अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आइए हम अपने चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट वाले लेक्चर में क्या स्टडी किया था। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था। उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से टेबल को पीरियड के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि 7 पीरियड्स होते हैं तो किसी को शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट और इनकम्प्लीट पीरियड का नाम दिया गया था। आज हम उसी पार्ट को यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ेंगे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में मेंडलीव और हेनरी मोज़ले कह रहे थे। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उन्हें क्या नाम दिया गया है। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। आप स्क्रीन पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख रहे होंगे। अगर हम ये देखें कि पूरे टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स होते हैं तो उनको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जब डिवाइड करना स्टार्ट किया गया है तो उनको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक के नाम मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहला ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डी ब्लॉक और लास्ट वाला एफ ब्लॉक। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सारे एलिमेंट्स को इन 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कि कौन से ग्रुप किस ब्लॉक में आते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेड कलर के स्टार्टिंग के 2 ग्रुप यानी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, इनके अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। अब इनके क्या फीचर्स हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ग्रुप नंबर 1 एंड 2 के ऊपर एरो से इंडिकेट किया गया है कि ये दोनों भी एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप हैं। हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ये भी देखते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट इस 2 ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं इन सारे एलिमेंट में लास्ट का सिर्फ एक शेल इनकम्प्लीट होता है। यानी अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एटम के स्ट्रक्चर में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, ऑर्बिट होता है, वही शेल इनकम्प्लीट माना जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सारे के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। और एक और चीज़, एस ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। एक और बात, एस ब्लॉक एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आप ये सारी बातें स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इनका जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किया गया है। ऐसे और भी एलिमेंट होते हैं इस ब्लॉक में जिसके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको बताया एस ब्लॉक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और वही आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है। आप स्क्रीन पे उसे एटम के स्ट्रक्चर के जरिए समझ सकते हैं। और भी कुछ बातें मैंने आपको बताया था वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सोडियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है। लास्ट वाले शेल में सोडियम की 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से मैंने आपको ये भी कहा था कि इनका जो लास्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। और इन सारे एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो सभी के सभी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं। और इन सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट को नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से एस ब्लॉक एलिमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके पोर्शन के हिसाब से कंप्लीट हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे यानी कि पी ब्लॉक की तरफ। स्टूडेंट, आपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो ग्रुप्स नंबर होते हैं उनका नंबर था 1 एंड 2। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट में
जो ग्रुप्स आते हैं उनका नंबर स्टार्ट होता है फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 टू 18, यानी कि आप स्क्रीन पे जो लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन देख रहे हैं ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक, ये सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी क्या फीचर्स होते हैं मैं आपको यहाँ बता दूँ। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी लास्ट का एक शेल इनकम्प्लीट होता है अगर हम ग्रुप नंबर 13 से 17 तक देखें तो, यानी कि ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका लास्ट का एक शेल इनकम्प्लीट होता है और ग्रुप नंबर 18 उनका शेल कंप्लीट होता है। दूसरी बात, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लास्ट वाले यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 3 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर रिपीट कर दूँ, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं उनके लास्ट वाले शेल आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तीनों भी तरह के ट्रेडिशनल एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आपको मेटल्स भी दिखेंगे, नॉन मेटल्स भी दिखेंगे और मेटलॉइड्स भी दिखेंगे। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है अगर हम 18 वाले ग्रुप को छोड़ दें तो। एक्सेप्ट 18 ग्रुप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को भी नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है। आइए उसे स्क्रीन पे समझने की कोशिश करते हैं इंडिकेशन के जरिए। स्क्रीन पे देखने से पहले मैं अपने कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा सी रोटेट कर दूं, आपको आसानी से नज़र आ जाएगा। आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एरो के ज़रिए इंडिकेट किया गया है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक का जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक प्रेजेंट हो सकते हैं और यहाँ पर उसे इंडिकेट किया जा रहा है। किसी में 4 बताया जा रहा है लास्ट वाले शेल में, ऑक्सीजन में 6 बताया जा रहा है और नियॉन में 8 बताया जा रहा है। नीचे मैंने वहाँ उसे लिख के बताया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल 3 to 8। ये सारी वो बातें हैं जो मैंने आपको अभी ओरली बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेटल कहाँ होते हैं, नॉन मेटल कहाँ होते हैं और मेटलॉइड्स कौन से हैं, उसे बआसानी समझा जा सकता है। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो एक जिगजैग लाइन ब्लैक कलर की आपको दिख रही होगी। ये जिगजैग लाइन मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करती है और इस जिगजैग लाइन के ऊपर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो मेटलॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसे डिवाइड किया गया है। हम ये जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और एस्टेटिन, ये सारे के सारे वो एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स हैं। अब इसी एलिमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं और इन्हीं एलिमेंट्स के यानी कि इस जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो सारे नॉन मेटल होते हैं। इसे मैं स्क्रीन पे इंडिकेट कर देता हूँ, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने ये भी आपको कहा था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 17 तक के नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है और जो 18 वाला ग्रुप होता है उसे इनर्ट एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इनर्ट एलिमेंट भी कहते हैं, इनर्ट गैस भी कहते हैं और इस ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ध्यान से सारी बातें सुनिएगा और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो वीडियो को वापस बैक में जा कर के फिर से बातें सुनिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स कहा गया है ग्रुप नंबर 13 से 17 तक और लास्ट वाले 18 ग्रुप को इनर्ट एलिमेंट्स के नाम से यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स की थी। आइए हम अपने अगले ब्लॉक यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने ग्रुप नंबर 1 एंड 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से याद किया है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से आप इसे जानते हैं। अब देखते हैं कि जो बचे हुए ग्रुप हैं, यानी आप सामने यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इससे पहले मैं अपने कैमरे की स्क्रीन को एक बार फिर साइड में कर दूँ। आप स्क्रीन पे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक जो पोर्शन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो मिडल पोर्शन है ब्लू कलर का वो हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का है।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो भी फीचर्स हैं मैं यहाँ आपको उसे एक बार बता दूँ, उसके बाद हम उसे स्क्रीन पे भी देख लेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में आपको मैं ये बता दूँ कि ये सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। आपने ये देखा होगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मिडल में है, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक। आपने ये देखा होगा कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ मेटल एलिमेंट्स होते हैं अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, लेकिन डी ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ मेटल ही पाए जाते हैं। इन एलिमेंट्स के जो भी आइटम्स होते हैं उनके लास्ट के 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। अगर हम इनके बीच में कंपैरिजन करें तो एस ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट का एक ही शेल इनकम्प्लीट होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का भी लास्ट का एक ही शेल इनकम्प्लीट होता है अगर हम 0 वाले ग्रुप को छोड़ दें, क्योंकि वो कंप्लीट होता है। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके जो एटम्स होते हैं उनमें लास्ट के 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। इसके बाद इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आइए इन बातों को स्क्रीन पे देख लेते हैं। अब यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एरो के थ्रू इंडिकेट किया गया है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर आपको एक एलिमेंट फेरस के बारे में उनकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है। आप देख सकते हैं फेरस की कॉन्फ़िगरेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग 2, 8, 14 एंड 2। तो जो लास्ट के 2 शेल हैं वो दोनों भी इनकम्प्लीट हैं। लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके प्रीवियस वाले सेकंड लास्ट शेल में 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये दोनों भी इनकम्प्लीट माने जाते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके लास्ट के 2 शेल इनकम्प्लीट होते हैं। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इनमें सभी के सारे एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने स्क्रीन पे देख लिया। ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, याद रखना। सारे ब्लॉक को एक बार समझने के बाद आप इसी स्क्रीन को वापस लगाइएगा और जो भी इंडिकेशन आपको एरो के थ्रू दिखाया गया है या जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी गई है उसे रिवाइज कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आइए हम डी ब्लॉक के बाद अपने लास्ट वाले ब्लॉक डेट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट तो कहाँ पर होगा, क्योंकि सारे ग्रुप तो फिनिश हो चुके हैं। ग्रुप नंबर 1 2 एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, बचे हुए जो बीच के ग्रुप थे 3 से लेकर के 12 तक वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट। सारे ग्रुप तो ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूँ सारे ग्रुप खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखें तो हमारे टेबल के बॉटम पे 2 सीरीज़ प्रेजेंट हैं, जिसे हमने लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ के नाम से पिछले लेक्चर में पढ़ा था। इन्हीं सीरीज़ को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैं आपको यहाँ बता दूं कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम में लास्ट के 3 शेल इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि लास्ट के 3 शेल, जो सबसे लास्ट वाला होगा वो, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट, तीनों भी शेल इनकम्प्लीट होते हैं। दूसरी बात ये कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये भी सारे के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। और तीसरी बात ये कि इनका नाम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट रखा गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन एफ ब्लॉक के बारे में थी। आइए उसे स्क्रीन पे एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं फिर एक बार अपने कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें। तो जो बातें एफ ब्लॉक के बारे में बताई गई थी वो यहाँ आप देख रहे हैं। नीचे आपको एरो के थ्रू लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज़ के ऊपर एफ लिखा होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके एटम्स में लास्ट के 3 शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं और ये सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में कि इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ब्लॉक वाइज किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है वो आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपने ज़रिए और उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए भी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। कुछ भी डाउट्स हैं इसी लेक्चर को रिवाइज करिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहेंगी, आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और क्या बातें हैं।
तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पीरियड के हिसाब से भी क्लासिफाई किया गया है और ग्रुप के हिसाब से उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे भी उन्हें 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन्हीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे कुछ ग्रुप हैं जिन्हें फैमिलीज़ के हिसाब से नाम दिया गया है। उसे मैं यहाँ स्क्रीन पे इंडिकेट कर दूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन से ग्रुप को किस तरह से नाम दिया गया है। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजन ग्रुप, ज़ीरो ग्रुप। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, मैं इसे स्क्रीन पे एक बार आपको बता दूं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी आगे के लिए भी। तो आइए स्टूडेंट, हम स्क्रीन पे देखते हैं इसे। आप जो स्क्रीन पे टेबल देख रहे हैं उसमें से जो ग्रुप नंबर 1 है, यानी सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो ग्रुप नंबर 1 है जिसे थोड़ा ब्राउनिश कलर में दिखाया गया है, उसे हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स के ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि इसमें से जो हाइड्रोजन है वो मेटल नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़ दें तो जो भी ब्राउनिश कलर में ग्रुप दिखाया गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रांसियम का, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और इन्हें अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, ग्रुप नंबर 1 को अल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। ग्रुप नंबर 2 जो उसके बाजू में है, जो पिंक कलर में आपको दिखाया गया है, उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है। आइए स्क्रीन पे उसे देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इतने एलिमेंट्स आपके सामने हैं। इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें, उसे आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 जिसे डार्क पिंक कलर में दिखाया गया है, यहाँ पर हैलोजेंस लिखा हुआ है, तो इसको हम हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं। इनमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हें आप ध्यान में रखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सारे एलिमेंट हैलोजन ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अगर आज के बाद कोई आपको अल्कली मेटल्स कहे तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहा है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो समझ जाइएगा कि वो ग्रुप नंबर 2, और इसी तरह से अगर आपको कोई कहता है कि हैलोजन एलिमेंट्स, तो आप समझ जाइएगा कि वो ग्रुप नंबर 17 की बात कर रहा है। अब हम अपने ग्रुप नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, जिसे मैंने अभी कहा था कि इसे ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे उसे ज़ीरो लिखा भी है। अब हम देखते हैं कि इसे इनर्ट गैसेस और इनर्ट एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नोबल एलिमेंट भी कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन ग्रुप के अलावा कि और भी क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पीरियोडिक टेबल में। तो आप देख सकते हैं जो रेड कलर का मिडल पोर्शन है, अभी जस्ट हमने देखा था कि इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और उसी तरीके से हमारा जो बॉटम पे सीरीज़ प्रेजेंट है, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, उसे इनर ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे। एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए, प्रीवियस ही स्लाइड में मैंने ये आपको बताया था कि जो जिगजैग लाइन है, उस जिगजैग लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसे मेटलॉइड्स कहते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि उसे वाइट कलर से इंडिकेट किया गया है। तो इस तरह से इस पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इस पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से टाइप के एलिमेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट, तो आपने देखा कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है, और उसके अलावा किस ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने स्लाइड्स में कंप्लीट किए हैं। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जाने से पहले आपको कुछ मैं इम्पॉर्टेंट बातें बता दूं। अब तक के हमने इस चैप्टर में जितना भी प्रोग्रेस किया है, इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप नोट्स के थ्रू, चाहे वो आपके हाथों में फ़िज़िकल नोट्स हो या आप उसे PDF फॉर्म में ई-डाइजेस्ट के थ्रू पढ़ रहे हो, लेकिन आप चैप्टर को याद करना शुरू कर दीजिए। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इस फ्री टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। आप ई-डाइजेस्ट के थ्रू, या अगर बच्चों के पास डाइजेस्ट अरेंज हो चुकी है तो उनके थ्रू आप हर एक सब्जेक्ट के स्टार्टिंग के चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे चल के ये पढ़ाई आपको बहुत काम आएगी।
इसके साथ ही मैं आपको कुछ नोटिसेस यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अल्लाह के करम से आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द स्कूल और क्लासेस वगैरह अपने नॉर्मल हालत में खुल जाएंगी। हम इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अपनी दूसरे क्लासेस के लिए मतलब 9th इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और लोअर सेक्शन के एडमिशन को स्टार्ट कर चुके हैं। आप उन बच्चों के एडमिशन के लिए मॉर्निंग में 10:30 से लेकर के 2 बजे के बीच में और शाम के टाइम पे 7:30 से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, यानी कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए ऑफिस में आकर हमसे या हमारे ऑफिस अटेंडेंट से मुलाकात कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, इन्हीं बातों के साथ आज के इस लेक्चर में यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।